आज के हर माता पिता को बहुत पसंद है हमारे बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहने, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, वैसे स्कूलों में जाएं, एसी गाड़ियों में जाएं, बहुत सारा पैसा हमारे पास में हो, हमारा बहुत बड़ा बंगलो हो, बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो। हिंदी संस्कृत क्या बोलना, हिंदी संस्कृत बोलने वाले तो गंवार होते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हों, और हमारे बच्चों की स्टडी फॉरेन में हुई हो, और मतलब बच्चे जो हैं बिल्कुल फ्रैंक हो अपने पेरेंट्स के साथ में, हमारी बॉन्डिंग एज अ जैसे फ्रेंड होते हैं वैसी होनी चाहिए। बच्चे और माता पिता के साथ में लगे ही नहीं कि माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है, बेटा कौन सा है या पिता कैसा है, हम लोग इतने गुड लुकिंग हो या फिर इतने मॉडर्न हो। शायद ये आजकल हर घर का सपना हो गया है। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। सपना जब हमारा हो गया है तो फिर ये सपने साकार भी हो रहे हैं बहुत से घरों में, तो फिर उसके बावजूद भी उन घर के पेरेंट्स या फिर और भी सदस्य दुखी क्यों हैं? क्यों उनको कंप्लेन है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल तमीजदार नहीं हैं, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, बच्चों में एटिकेट्स नहीं है, बच्चों में बात करने की तमीज नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है, या फिर बच्चों को पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। हो रहा है ना, क्योंकि ये चीजें हम ही दे रहे हैं और हम ही रो रहे हैं। सुन के बड़ा बुरा लगता है और सुन के हम लोगों को बड़ा गुस्सा भी आता है कि ऐसे कैसे। बिल्कुल। चलिए मैं एक चीज पूछती हूं आपसे, आज के हर घर के माता पिता को अपनी संतान राम जैसी चाहिए, लेकिन कब चाहिए? जब माता पिता अधेड़ उम्र के हो जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब हमारे पास में तो कुछ ज्यादा काम भी नहीं है क्योंकि हमारी एज हो चुकी है, अब हम घर बैठे हैं, इतना हम लोग वर्किंग नहीं है जितना कि हम एक एज पे थे। अब हमारे बच्चे हमारे पास में बैठे, बात करे, एक टाइम का हम खाना साथ में खाएं, बच्चे हमसे डिस्कस करें, बच्चे अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो हमसे पूछे। ये हमें उस समय पता चलता है जिस समय हम नकारे हो जाते हैं। ये बात आपको पहले क्यों नहीं समझ में आई, या पहले आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं लगी कि ये सब चीजें हमारे बच्चे हमारे साथ में करने चाहिए? क्यों नहीं लगा? अच्छा, बच्चे हमारे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने चाहिए, बच्चों को सब कुछ हमारा, यानी कहने का तात्पर्य बच्चों का कल्चर पूरा जो है एकदम फॉरेन जैसा होना चाहिए। घर में बच्चे जो हैं, माँ और बाबूजी और माता पिता क्या ही बोलना, मॉम डैड बोलेंगे तो थोड़ी सी फीलिंग आती है एकदम, हम भी मॉडर्न हैं और हम लोग भी आधुनिक हैं, ट्रेंडिंग पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा सा वाइब आती है कि हाँ जो है ब्रो सिस और डैड मॉम, इस तरीके से हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये फेक लाइफ है, इसीलिए कुछ समय तक अच्छा लगता है। आफ्टर सम टाइम जब हम हमारे हकीकत के जीवन में लौट आते हैं ना, उस समय हमें लगता है कि हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हैं, हमारे बच्चों में तमीज ही नहीं है। जब हमने बच्चों को अंग्रेज बनाया, हमने बच्चों को शुरू से यही सिखाया कि बाहर से आने वाली हर वस्तु ब्रांडेड होती है, बाहर से फॉरेन से जो कपड़े आते हैं वो ब्रांडेड होते हैं। इंडिया में कौन से कपड़े हैं, कौन से ब्रांड है जो हम लोग इंडिया के कपड़े पहनाए? हम लोग तो बाहर के कपड़े पहनाते हैं, परफ्यूम, वॉच, शूज, एवरीथिंग हम लोगों को बाहर का अच्छा लगता है। हम लोग तो लोगों के सामने शो ऑफ भी करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये वहां का है, ये लंदन का है, ये पेरिस का है, ये जर्मनी का है, ये रसिया का है, इंडिया का क्या है? तो हर चीज हमें जब बाहर की अच्छी लगी तो फिर बच्चों ने भी तो कल्चर बाहर का ही अपनाया। उनको एक उम्र के बाद में जरूरत नहीं है माता पिता की, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे कोई भी डिसीजन ले तो आपसे पूछ के ले? उनके जीवन के अंदर बाहर में कल्चर ही ऐसा है, उनके जीवन के अंदर माता पिता का इतना रोल नहीं होता है। एक टीन एज या एक एडल्ट होते होते तो उनको नहीं जरूरत रहती है माता पिता की। और हमारी संस्कृति तो ऐसी रही है कि घर में पोता पोती भी हो जाते हैं, लेकिन घर में चलती ग्रैंड पेरेंट्स की है। लेकिन हमें ये वैल्यूज, हमें ये सभी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब हम यूजलेस हो जाते हैं। उस समय पेरेंट, फिर जब पेरेंट कहीं या तो फिर ओल्ड एज होम पहुंचा दिए जाते हैं या फिर घर में उनकी वैल्यू नहीं होती है, दैट टाइम वी रियलाइज्ड दैट कि क्या हम लोगों ने हासिल किया, पैसा कमाया, बच्चे पास में बैठना भी पसंद नहीं करते, डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते, उनकी लाइफ में डिसीजन हजारों लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ रही कि वो आपसे डिस्कस करें, क्योंकि बाहर का कल्चर ऐसा ही है। ये सोच रखने वालों को मैं एक चीज बताना चाहती हूं आप लोगों को आज। जिस घर में बच्चों को माँ, पापा, माताजी, पिताजी ये सब बोलने में शर्म आ रही है ना, उसी दिन से उस घर का पतन निश्चित है। क्योंकि नहीं बोलना अलग चीज है, लेकिन बोलने में अगर हम कंजर्वेटिव लगते हैं,
बोलने में अगर हम शर्म महसूस कर रहे हैं या फिर हम लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट आवर कल्चर, तो फिर आप लोग ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि आगे जाके आप लोग ये सोचें कि हमारे बच्चे हमें पूछेंगे, हमारे बच्चे हमें समय देंगे, हमारे बच्चे कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। कुछ भी नहीं होगा। आपने उनको जन्म दिया, आपने उनकी परवरिश की या नहीं की वो पता नहीं, लेकिन आपने कुछ खर्चे किए। जब उनको समझ आने लगा कि अब हम जो हैं ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हमारी लाइफ है, अब हम अपने हिसाब से जिएंगे, माता पिता का क्या रोल है इसमें, क्योंकि बाहर का कल्चर तो ऐसा ही है। हम लोग उनके पीछे यानी फॉरेन की संस्कृति के पीछे भागते 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 इतने आगे चले गए हैं कि हमारी जड़ें कट गई हैं। और जिन पेड़ों की जड़ें कट जाती हैं, जिन बेलों की जड़ें कट जाती हैं, वो धीरे धीरे फिर सूखते ही हैं। वो कभी हरे भरे नहीं रहेंगे। ना हम उधर के रहेंगे, ना हम इधर के रहेंगे। हम बीज के बन के रह जाएंगे, जिसमें हम किसी के सामने आंसू भी नहीं बहा पाएंगे। हम किसी को ये भी नहीं बता पाएंगे कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, या फिर हमने जिन पौधों को फर्टिलाइजर से, केमिकल से सींचा है, अब हम उम्मीद करते हैं कि वो पौधे हमें घनी छांव दें। होया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब हमने हमारी संस्कृति सिखाई नहीं, हमने हमारे बच्चों को कभी ये चीजें सिखाई नहीं कि हमारे कल्चर के अंदर जीवन पर्यंत हमारे माता पिता का जीवन में इंटरफेयर रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है। जब तक हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारा घर हरा भरा होता है, हमारे घर संस्कारों से भरा रहता है। जिस घर के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स की छांव होती है, उस घर के बच्चे हमेशा संस्कारों और संस्कृति से पलता है। ये हमने कब सिखाया? हमें तो ये सब चीजें बकवास लगती हैं, और जब बकवास लगती हैं तो फिर अब सच्चाई में उस एज में जब आप पहुंचे हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि घर के बच्चे हमसे पूछे, हमसे बात करे, हमें इंपॉर्टेंस दे, या फिर हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे, उस समय रियलाइज करने से क्या होगा? क्योंकि बच्चों की तो वैसी परवरिश ही नहीं हुई, तो अब वो क्यों करेंगे? और फिर हम लोग ओल्ड एज में जाके हम लोग देखते हैं, या फिर बहुत से जगहों पे ऐसी जगह जाके देख के पूछते हैं उनसे कि भाई क्या हुआ, तो हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया। हालांकि ये हमारे समाज के अंदर पूर्ण रूप से गलत है कि माता पिता चाहे भाई किसी भी सोच के हों, अगर घर में माता पिता हैं, तो अगर संतान उनके जीवित हैं, तो माता पिता ओल्ड एज होम नहीं पहुंचने चाहिए। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पहुंच रहे हैं, तो फिर कमी कहीं ना कहीं परवरिश में है, कमी संस्कारों में है, कमी हमारी संस्कृति में है, जिसकी वजह से बच्चे ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि हमें हमारे माता पिता के साथ ही नहीं रहना। और ये सोच एक दिन की नहीं होती है, ये सोच कई सालों की होती है, कई वर्षों की होती है, जो धीरे धीरे वो बच्चे इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में कि उनके लाइफ में इमोशंस होते ही नहीं है, और वो अपने रिश्तों की इतनी इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो माता पिता हैं, ये जो ग्रैंड पेरेंट हैं हमारे घर के, ये हमारे पेड़ की, हमारे घर की जड़ें हैं। और वो जड़ें से बिल्कुल रूटलेस हो जाते हैं, और रूटलेस भी ज्यादा दिन तक हरे भरे नहीं रहते, बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। यही कारण है। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, हमारी संस्कृति जो है, हमारे संस्कार जो हैं, उन पे हमेशा गर्व करिए। अपने घरों में आपको बच्चों को ये सब चीजें सिखाने की आपको कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको माता पिता की जो है वैल्यू करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, या उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप आपके घर के अंदर वो सभी वैल्यूज, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले लीजिए जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। आप बस करिए। घर की संतानें जो होती है ना, सिखाने से कभी नहीं सीखती, वो सब चीजें ऑब्जर्व करती हैं कि घर में क्या माहौल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए, बहुत से घरों के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे या 2.5 साल के बच्चे हमारे पूरे ग्रंथों का व्याख्यान कर देते हैं, वेदों में कुछ आए हुए मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं, उसका अर्थ भी बोल देते हैं। कैसे सीखा होगा उन बच्चों ने? उन्होंने घर में वो माहौल पाया, उन्होंने वो घर में सभी नियम देखे जो कि उनके घरों में बड़े करते हैं, और उन्होंने भी वही सीखा। इसीलिए जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसा उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जल्दी उठे, तो आप खुद उठिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा आपको प्रणाम करें, तो आप खुद करिए, अपने माता पिता को करिए, बड़ों को करिए। और अगर आप खुद चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल भारत की संस्कृति से जुड़े रहें और इतने आधुनिक न बने या फिर इतनी मॉडर्निटी के पीछे न भागे, तो आप भी ख्याल वैसे ही रखें।
आपकी सोच, आपकी मानसिकता भी वैसी होनी चाहिए जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। और वो बच्चे, दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बच्चे कभी रूटलेस नहीं होंगे, या फिर वो बच्चे कभी भी आपके घर के संस्कारों को और संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जब बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है तो हर चीज जो बच्चे हैं घर के एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, और जब वो गेन करते हैं और बचपन से जो चीजें गेन हो जाती हैं तो उनको किसी बच्चे के जीवन में से निकालना नामुमकिन हो जाता है। वो बच्चा वैसा ही रहता है। इसीलिए आज आप चाहते हैं आपके बच्चे भारत की संस्कृति से जुड़े रहें, आपके परिवार के अंदर जो नियम कानून है उनसे जुड़े रहें, तो फिर आप भी उन चीजों से बंधे रहें, आप भी उन चीजों को करें। आपके बच्चे बिना किसी एफर्ट के वो सभी नियम अपना लेंगे जो आप चाहते हैं या फिर आपके घर में है। जरूरत है तो हमें खुद को करने की, बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। आप नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बच्चे वैसे हो, ये कभी नहीं होगा। ये सिर्फ वो ही सोच है कि आप एक पेड़ लगा रहे हो कांटेदार और उसके ऊपर सोच रहे हो कि इसके ऊपर तो फल लगने चाहिए, कभी नहीं लगेंगे। इसीलिए अगर जैसा आप चाहते हो वैसा आप खुद करिए, बच्चे भी वैसे ही होंगे।